हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की। चूँकि आप जानते हैं ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और इसमें लगभग राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है वो लगभग 60% से ज़्यादा है और इसमें एफआईआई तो ही है, साथ ही साथ इसमें डीआईआई की भी अच्छी भागीदारी बनी हुई है। इससे संबंधित 2-3 न्यूज़ें जो निकल के आई हैं, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई हैं। इसमें से जो पहला न्यूज़ है वो इसका जो है एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला है, जो कि लगभग ये मान के चलिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। 300 से 400 करोड़ या 500 करोड़ का भी शायद हो सकता है प्रोजेक्ट हो, क्योंकि वो वहीं जो दूसरी न्यूज़ निकल के आई है वो ये कि ये जो कंपनी है एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ ये कोलैबोरेशन करने जा रही है और उसके साथ ये मिलके ये जो व्यापार करेगी। और यही कारण है कि ये जो कंपनी इसमें गजब का प्रोग्रेस कर रही है। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब ये न्यूज़ आया था कल, तो उस समय ये लगभग 2 रुपये के आसपास तेजी दिखाया था। हालांकि इसका जो रिजल्ट भी पिछले दिनों आया हुआ है, जो कि जिसका वीडियो हम बनाए हैं और इसके एंड स्क्रीन में लगा देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। उसमें भी इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है। और साथ ही साथ इसने जो डिविडेंड देना था, ये चूंकि कंपनी डिविडेंड की घोषणा करी थी, फाइनल डिविडेंड करी थी, उसके एक्स डेट की भी ये घोषणा कर दी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। और ये देख रहे हैं कि ये वर्तमान में अभी जो है बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिल रही है, लगभग 49 रुपये के आसपास। इस कंपनी की सबसे जो खास बात हो ये है कि ये कंपनी जो है एक सेफ कंपनी है, जिसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की अच्छी खासी भागीदारी है। तो ये बिना रिस्क वाली एक तरीके से कंपनी है। रिस्क तो है लेकिन बहुत ही कम रिस्क है। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम उस न्यूज़ को देखने से पहले हम चार्ट पैटर्न की बात कर लें। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 दिन में यानी पिछले दिन जब शुक्रवार को ट्रेडिंग इसमें बंद हुई थी, उस समय ये 2% की तेजी के साथ बंद हुआ था और लगभग 48 रुपये 65 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा था। 5 दिन में इसने अपने शेयर होल्डर को 4% का रिटर्न निकाल के दिया है। 1 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 20% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। 6 महीने में इसने लगभग 39 से 40% का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर ये ट्रेड की बात करें तो लगभग 20% का रिटर्न निकाल के दिया है। 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डर को 46% का रिटर्न निकाल के दिया है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी जब 2012 में लिस्ट हुई थी तब से लेके अभी तक 700 के आसपास % का जो है रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अब चूंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो थोड़ा सा स्लो चलती है। एक चीज अब जब ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे इसमें कि ये एफडी से अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दी है, क्योंकि 2012 से अगर हम तुलना करें तो 21 साल के लगभग आसपास हो गए और 31 साल में लगभग 700% का रिटर्न निकाल के देना, मतलब एवरेज लगभग 30% का रिटर्न ये निकाल के दी है 1 साल में। तो ये हम 30 से ज्यादा ही लगभग 30 से 35% के बीच में रिटर्न निकाल के दी है 1 साल में, जो कि एफडी से लगभग 2 से 3 गुना के आसपास इसका रिटर्न बनता है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और जो आप जानते हैं कि ये कंपनी जो लगातार ये डिविडेंड भी देती है, तो वो एक बोनस के रूप में ये डिविडेंड देती आ रही है। तो ये कंपनी एक मजबूत फंडामेंटल के साथ ये लगी हुई है, जिसमें बैंक की तो होल्डिंग ही है, इसमें एफआईआई की और डीआईआई की भी अच्छी खासी एंट्री है और पब्लिक इसमें ठीक ठाक होल्डिंग बना के बैठी हुई है। अब दोस्तों, बिना देरी करे हुए हम डेट निकल के आई है, जो न्यूज निकल के आई उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक जो न्यूज आया है वो तो इसका रिकॉर्ड डेट का है, वो 10 तारीख को इसका न्यूज आया था। और दूसरा जो न्यूज आया हुआ है उसके बारे में बताएंगे कि ये 11 तारीख को न्यूज आया है और तीसरा भी 11 तारीख को न्यूज आया है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके इस न्यूज को देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पहले न्यूज की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूज आया है 11 तारीख को आया है। और ये जो पहला न्यूज है यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये जो कंपनी है, एक जो कंपनी है उसके साथ ये डील करी है और उसके साथ आने वाले समय में आप देखेंगे कि अच्छा खासा ये प्रोजेक्ट करने वाली है। उस कंपनी का अगर हम नाम बताएं तो ये देखिए, ये जो सब्जेक्ट इन्होंने बीएससी को बताया ये है कि इंटीमेशन ऑफ द माओ बिटवीन एनबीसीसी एंड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, अर्थात ये जो दोनों कंपनियां मिलकर एक जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन करी हैं। और जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है इसके साथ ये मेमोरेंडम बनाई है। और ये आगे चल के आप यहाँ देखेंगे कि ये इनका जो प्लान है वो एक साथ मिलकर काम करने का है। और जो भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट होंगे, उस भी जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट होंगे उनके साथ ये काम करेगी। और जो भी ग्रीनरी से संबंधित बिल्डिंग बनेंगे, यानी जो भी बिल्डिंग बनेंगे उसमें वो ग्रीनरी से संबंधित काम करने वाले हैं दोनों मिलके। तो ये जो न्यूज है ये बहुत ही बड़ी न्यूज है इस कंपनी के लिए, क्योंकि अभी तक क्या था कि इसका कोई कोलैबोरेशन नहीं था किसी भी कंपनी के साथ जो भी ये प्रोजेक्ट निर्माण करती है उसमें ग्रीनरी से संबंधित कार्य कर सके। तो यह कंपनी बनी है जिसका नाम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, उसके साथ ही इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया है, जो कि 11 तारीख का न्यूज है। अब हम आ गए हैं दूसरे न्यूज पे, जो कि पिछले दिनों का न्यूज है, यानी 10 तारीख का न्यूज है। इसमें आप देख रहे हैं कि इन्होंने अब बताया है कि जो मीटिंग हुई थी 69, उसमें इन्होंने डिविडेंड का डेट ये फाइनल कर दिए हैं। जो ये डिविडेंड देने वाले हैं लगभग 50 पैसे का, उसकी जो रिकॉर्ड डेट होगी वो उन्होंने बता दिया है। और वो रिकॉर्ड डेट यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो बताया गया है कि वो 1 सितंबर रिकॉर्ड डेट होने वाली है। अर्थात 1 सितंबर के पहले जिन
शेयर होल्डर के डीमेट अकाउंट में ये शेयर होगा उनको 50 पैसे का डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये रहा दूसरा न्यूज। अब दोस्तों ये रहा तीसरा न्यूज जो कि 11 तारीख को निकल के आई है। इसमें आप देख रहे हैं कि इस कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट रिसीव हुआ है, जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इंटीमेशन ऑफ द वर्क ऑर्डर रिसीव द एनबीसीसी लिमिटेड फॉर द वेरियस प्रोजेक्ट। अब ये क्या क्या प्रोजेक्ट मिला है इसमें आपको डिटेल से इन्होंने बताया हुआ है। चलिए हम उसको देख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द वैकेंट स्पेस लैंड द कुंडला, अर्थात कुंडला का जो सेज है यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहां पे इन्हें जो कसेज अथॉरिटी है उनके द्वारा ये लगभग 98 करोड़ का इनको प्रोजेक्ट मिला है। अर्थात ये इसको 98 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित होगा। और जो सेज है वहाँ कुंडला सेज, उसमें ये कासेज अथॉरिटी है उन्होंने इसको दिया है। और दूसरा जो प्रोजेक्ट मिला है वो अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क से संबंधित है, जो कि करंट नोट प्रेस नासिक में ये प्रोजेक्ट मिला है। अर्थात पहला जो प्रोजेक्ट मिला है वो तो मिला है गुजरात में, दूसरा जो प्रोजेक्ट मिला है वो है नासिक में। ये नासिक का जो प्रोजेक्ट है वो 50 करोड़ का है। और तीसरा जो प्रोजेक्ट मिला है वो है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी द्वारा। पारादीप आपका पड़ता है उड़ीसा में, जो कि एक बंदरगाह है, वहीं से ये लगभग 116 करोड़ का ये प्रोजेक्ट मिला है। इसमें करना क्या है, अपलिफ्टमेंट एंड इनोवेशन ऑफ पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटर बिल्डिंग, जवाहर गेस्ट हाउस एंड एक्वेरियम अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चरल ऑडिट। अर्थात ये जो उसके अदर प्रोजेक्ट होते हैं यानी जो बंदरगाह से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें जो गेस्ट रूम हो या फिर एक्वेरियम हो, उन सब का जो है ये रिनोवेट करेगी पारादीप पोर्ट अथॉरिटी है, उनके समक्ष जो भी चीजें होंगी। तो दोस्तों ये इनका अगर हम कुल मिला जुला अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो एक प्रोजेक्ट और इनको मिला है। उस प्रोजेक्ट का नाम है कि CRSU जिंद, अर्थात जिंद में इनको एक प्रोजेक्ट मिला है। जिंद में जो इनको लगभग 16 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। और ये जो है ये क्या करेंगे कि इंडोर स्पोर्ट स्टेडियम चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद हरियाणा, अर्थात हरियाणा में एक जो ये प्रोजेक्ट फिर से प्राप्त किए थे जो 16 करोड़ का होगा। और वो इनका काम यह है कि इंडोर स्पोर्ट जो स्टेडियम है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में उनको ये बनाएगी। अर्थात कुल मिला जुला की बात करें तो इसको 4 स्टेट से प्रोजेक्ट मिले हैं। पहला जो प्रोजेक्ट मिला है वो मिला है गुजरात से, दूसरा महाराष्ट्र से, तीसरा हरियाणा से और चौथा जो मिला है वो है पारादीप यानी उड़ीसा से। और इसका जो टोटल कास्ट बनता है वो है बनता है 280 करोड़ के आसपास का। अर्थात कुल मिला जुलाकर इसको 280 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसके बारे में जो रिजल्ट आया था उसकी भी हमने चर्चा अपने वीडियो में करी, उसको हम इसके एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और ये जो कंपनी है आने वाले समय में देखेंगे कि अच्छा खासा रिटर्न आपको निकाल के दे सकती है, क्योंकि एक तो ये गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, दूसरा ये अच्छा खासा ग्रो करती जा रही है। तो दोस्तों ये रहा इससे संबंधित वीडियो। इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए जो वीडियो की अपडेट है ऐसे ही आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।